LGM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing. नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल सो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। दुनिया भर के कई देशों की निगाहें इसरो की इस लॉन्चिंग पर टिकी थी। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद पूरा इसरो दफ्तर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसरो ने बुधवार यानी आज सुबह 8:54 पे अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 M6 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में लॉन्च किया गया है। यह मिशन भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। LVM-3 रॉकेट की छठी ऑपरेशनल उड़ान है जो कमर्शियल स्पेस लॉन्च में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है और इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक भाषा में विषय और जटिल हो जा रहा है, कोशिश करते हैं कि बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया जाए कि क्यों ये इतना अहम है और क्यों पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में स्थापित किया जाता है। इसका वजन 6100 किलोग्राम है। अब इतने भारी सैटेलाइट की लॉन्चिंग करना आसान नहीं होता। पहले इसकी लॉन्चिंग रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA के लॉन्चर एरियन 5 से भी की जानी थी, मगर इसके लिए भारत को इसलिए चुना गया क्योंकि हमारी लागत दुनिया में सबसे कम है। हम सस्ते में दुनिया को यह सुविधा प्रदान कर पाए। रूस ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण इसको उनके रिश्ते इस तरह नहीं थे, इसलिए रूस ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था। इसरो ने इसे कर दिखाया। अब दुनिया भर की नजरें भारत की स्पेस पावर पर टिकी हुई हैं। आप इस लॉन्चिंग के मायने समझिए। ये सैटेलाइट किस लिए है, इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 न्यू जनरेशन के सैटेलाइट का हिस्सा है जो स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड सेवाएं देता है। ये बिना किसी खास डिवाइस के सीधे रेगुलर मोबाइल और स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी देता है। इसका जो मेन पर्पज है वो स्पेस से सेलुलर ब्रॉडबैंड को सपोर्ट करना और डायरेक्ट टू फोन सेवा देना है। यह लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO पर स्थापित होगा जो पृथ्वी से लगभग 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर के ऊपर है। ये लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया जाने वाला सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। भारतीय क्षेत्र से LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी पेलोड भी है। LVM-3 इसरो का हैवी मूवर है। इसके 3 स्टेज है, 2 सॉलिड बूस्टर S200, एक लिक्विड कोर स्टेज L110, एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज यानी कि C25। LVM-3 ने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे बड़े मिशन, साथ ही 2 वन वेब मिशन भी पूरे किए हैं जिसमें से 72 सैटेलाइट तैनात किए गए थे। इसकी क्षमता देखिए आप। इसकी सबसे हालिया उड़ान 2 नवंबर 2025 को LVM-3N5/CMS-03 थी, जब रॉकेट सैटेलाइट को LEO में तैनात किया था। तब यह इस बात पर निर्भर करता है कि सैटेलाइट समय के साथ अपने डायरेक्ट टू फोन कनेक्टिविटी टारगेट को कितनी अच्छी तरह अचीव करता है, कितनी अच्छी तरह वो उसको पूरा करता है। LVM-3 से अब तक की सबसे भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जिसका वजन 6100 किलोग्राम है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो और देशवासियों के लिए यह ऐतिहासिक पल था। LVM-3 रॉकेट के एक मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल गगनयान मिशन से भी किया जाएगा। टेक ऑफ के ठीक 15 मिनट बाद इससे सैटेलाइट को लगभग 520 किलोमीटर के ऑर्बिट में स्थापित किया जाना है। इसके फुल फॉर्म जो है लो अर्थ ऑर्बिट, ये एक ऐसी ऑर्बिट है जो पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है। यह आमतौर पर 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर होता है। अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा डिजाइन किया गया यह सैटेलाइट एक LEO कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा होगा जो डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि पुराने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बिल्कुल डिफरेंट, जो डेटा को आगे भेजने से पहले आपके सिग्नल को स्पेशलाइज्ड ग्राउंड स्टेशनों पर भेजते हैं, यह कॉन्स्टेलेशन सीधे हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले फोन से कम्युनिकेट कर पाएगा। यानी कि
मोबाइल और सीधे सैटेलाइट बीच में इसके कम्युनिकेशन का जो टावर्स होते हैं, जिसके जरिए ये सैटेलाइट उन टावर्स पे कनेक्ट होते हैं, फिर टावर से हमारे फोन कनेक्ट होते हैं, तो बीच का मीडिएटर जो है यानी कि टावर, वो इसमें नहीं रहेगा। बिना टावर के मोबाइल फोन से डेटा, मोबाइल फोन से कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, ये सब सैटेलाइट के जरिए आप कर पाएंगे। इसरो ने कहा कि कॉन्स्टेलेशन सभी के लिए हर जगह हर वक्त 4G और 5G वॉइस और वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग और डेटा प्रदान करेगा। अब सवाल उठता है कि यह मिशन महत्वपूर्ण क्यों है। वर्तमान का मिशन इसरो के सबसे नए लॉन्च व्हीकल से जुड़ा तीसरा कमर्शियल मिशन है, जो कि 2022 और 2023 में ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले वनवेब के 36 सैटेलाइट के लॉन्च के बाद हुआ। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के इनकार और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के लॉन्चर एरियन 5 के काम से बाहर होने के बाद इस मिशन के लिए भारत को चुना गया था। ऐसा नहीं है कि मार्केट में LVM-3 में अकेला कोई भारी लॉन्चर उसके अलावा होना। दूसरे ऑप्शन SpaceX और फाल्कन 9 और ESA का एरियन 6 है, लेकिन आज की लॉन्चिंग इसरो के लिए यह दिखाने का मौका थी कि वह ऐसे भारी लॉन्चिंग को भी कम से कम लागत पे कर सकता है। यह मिशन तीसरी बार है जब LVM-3 का इस्तेमाल किसी सैटेलाइट को लियो में ले जाने के लिए किया गया है। पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन आधारित व्हीकल को शुरू में सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से लगभग 36 किलोमीटर दूर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2022 की वनवेब लॉन्च के दौरान कई सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में रखने के बाद रॉकेट, जिसे अब की जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV मार्क 3 कहा जाता है, के नाम से बदल दिया गया। आज जो इसरो इसे लॉन्चिंग की है वो 2 नवंबर को LVM-3 रॉकेट द्वारा CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने के कुछ हफ्ते के बाद ही किया है। ये दो LVM-3 लॉन्च के करीब बीच का सबसे कम गैप है, जब दोनों के बीच में इतनी जल्दी जो है 2 LVM-3 की लॉन्चिंग की गई हो। और यह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की अपने भारी मिशनों को तेजी से संभाल करने की क्षमता का भी एक टेस्ट है। 2023 के बाद यह दूसरी बार हुआ है। 6100 kg वजन वाला ब्लूबर्ड ब्लॉक 3 अब तक का सबसे भारी पेलोड है, जिसे कि इसरो ऑर्बिट में रखेगा। अब तक स्पेस एजेंसी द्वारा ले जाया गया सबसे भारी पेलोड वनवेब सैटेलाइट का सेट था, जिसका कुल वजन 5700 kg से ज्यादा था, जिसे लियो में भेजा गया। स्पेस एजेंसी ने पिछले महीने इसी व्हीकल का इस्तेमाल करके CMS-03 की लॉन्च के साथ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखे गए सबसे भारी सैटेलाइट को अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा। इस सैटेलाइट का वजन 4410 kg था। व्हीकल की लिफ्ट ऑफ क्षमता बढ़ाने के लिए इसरो रॉकेट के तीसरे या क्रायोजेनिक अपर स्टेज द्वारा उत्पन्न थ्रस्ट को बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। यह स्टेज सैटेलाइट्स की जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखने के लिए जरूरी वेलोसिटी का लगभग 50% का हिस्सा होता है। C-25 स्टेज जो अभी लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल हो रहा है, केवल 28,000 के kg प्रोपेलेंट ले जा सकता है, जिससे 20 टन का थ्रस्ट पैदा होता है। नया C-32 स्टेज 32,000 kg ईंधन ले जाने में सक्षम होगा और 22 टन का थ्रस्ट पैदा करेगा। एजेंसी रॉकेट के दूसरे स्टेज में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड प्रोपेलेंट को बदलने के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल पर भी विचार कर रही है। एक क्रायोजेनिक इंजन बहुत कम तापमान पर लिक्विफाइड गैसों का इस्तेमाल के ईंधन के रूप में करता है, और इस मामले में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन से एक लिक्विफाइड गैस और एक लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। इसरो एक रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन आधारित दूसरे स्टेज का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, जिसमें व्हीकल की क्षमता में सुधार होगा और ये किफायती भी होगा। इंजन बदलने से व्हीकल मौजूदा 8000 kg की बजाय लियो में लगभग 10,000 किलोग्राम ले जाने में सक्षम हो जाएगा। इस वर्जन का इस्तेमाल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मॉड्यूल ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। स्पेस एजेंसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए बूट स्ट्रैप री-इग्निशन पर भी काम कर रही है, जिससे लॉन्च व्हीकल उन मिशनों के लिए ज्यादा कुशल हो जाएगा जहां सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में रखना होता है, जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च के आमतौर पर एक बहुत बड़ा पेलोड होता है। ज्यादातर लियो मिशन में अलग अलग ऑर्बिट के लिए कई सैटेलाइट होते हैं। बूट स्ट्रैप री-इग्निशन से ऊपरी स्टेज का क्रायोजेनिक इंजन बिना किसी बाहरी गैस जैसे हीलियम के इंजन को फिर से चालू करने, अपने आप रिस्टार्ट हो जाने पे मदद करेगा। बूट स्ट्रैप मोड से ईंधन का वजन कम होगा और पेलोड ले जाने की क्षमता भी हमारी बढ़ेगी। आज इसरो के देश की जो लॉन्चिंग हुई, पूरी दुनिया ने इसने तालियां पीटी है। कितने कम लागत पे इसरो को पूरी दुनिया में सबसे कम बजट पे
अपने मिशन को सफल करने के लिए जाना जाता है। और आज अमेरिका की सैटेलाइट को करने के लिए भारत के इसरो ने जो इतिहास रचा है, ये आने वाले वक्त पे भारत को स्पेस पावर में सबसे बड़ा नाम दिलाने में अहम योगदान देगा। शुक्रिया।